नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जाने से। हम बात करते हैं मौसम की। आज के समय में जैसे जैसे हमारा साल बढ़ रहा है, सदी बढ़ रही है, वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। और कहीं न कहीं लोग मानते हैं पृथ्वी के बढ़ने का तापमान सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो है वृक्षों का लगातार कटाव, जंगलों का खत्म होना, ये सबसे बड़ा मैटर। इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए समाज सेवी, उनका नाम जानते हैं, हम उनसे परिचय करेंगे और उनसे जानेंगे आज के परिवेश में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए जिससे इन पर्यावरण पे, प्रकृति पर प्रभाव कम पड़े और लोगों को विकास के साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी अच्छा और सुंदर हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आज मौसम बहुत बदल रहा है, इसमें आप क्या कहते हैं, मैं परिचय देते हुए हमें बताएं कि मौसम को बदलते हुए हम कैसे उसको ठीक करें, एनवायरनमेंट को। मैं आशुतोष उपाध्याय एक समाज सेवी हूँ और प्रकृति और पर्यावरण के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ और भरसक प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकूँ। जी सर्वप्रथम इसके विषय में यही बताना है कि पर्यावरण की संरक्षा करना सिर्फ सरकार या शासन या प्रशासन का कार्य नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि अगर आप वास्तव में पढ़े लिखे व्यक्ति अपने आप को समझते हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित ही न रखें बल्कि साफ सफाई भी रखें। और पर्यावरण में सिर्फ मैं पेड़ों से नहीं बल्कि जो भी हमारे स्रोत हैं, नदी है, जो गांव में तालाब या पोखरे हैं, इन सब की सफाई अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण सुरक्षित होगा और हम निश्चित रूप से स्वयं स्वस्थ रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ देख पाएंगे। तो अभी आजकल एक देख रहे हैं जंगलों की भरपूर कटाई हो रही है, तो उस पे आप बीच में आपने एक कार्यक्रम उठाया था कि किसी घर किसी की डेथ हो जाती है उसके नाम से पेड़ पौधे लगाने का, तो उसमें हमें विस्तृत से बताइए। हम अभी भी चला रहे हैं और इसका अगर आपको देखना है तो आप हमारे साथ हमारे गांव पे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग एक तर्पण स्थल बनाए हुए हैं जिसमें ये मान्यता है हमारे अगर धार्मिक अनुसार देखा जाए तो कि जब तक तेरहवीं नहीं रहती तब तक वो आत्मा यहीं रहती है। जी। और हम वृक्ष लगाते हैं अगर किसी की याद में, अपने बड़े बुजुर्गों की याद में, तो हम जैसे उस वृक्ष के साथ उनको अपने साथ पाते हैं और उस पर निवास करने वाले जितने भी पक्षियां हैं और उसकी छांव में बैठने वाले जो जानवर हैं उनकी भी दुआएं हमको मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। और साथ ही साथ हम स्वयं को, अपने आप को बहुत ही हेल्दी और स्वच्छ महसूस करते हैं। अभी जैसे लास्ट टाइम कोविड आया था तो अधिकतम डेथ जो हुई थी वो ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। जी जी। तो जब हम पेड़ ही नहीं रहेगा और सबको छाया चाहिए, सबको ठंडक चाहिए, लेकिन पेड़ किसी को नहीं लगाना है। फल सबको सस्ता चाहिए लेकिन वृक्ष कोई नहीं लगाएगा। और फिर ये कोई फैक्ट्री मेड चीज़ नहीं है। जैसे अभी आम का सीजन है, सबको आम फलों का राजा है और सबके मन को भाता है, लेकिन लगाता कोई नहीं है। तो ये आप लगाएंगे नहीं, ये कोई फैक्ट्री मेड चीज़ नहीं है कि फैक्ट्री में एक दिन में तैयार हो गया और सबको अवेलेबल हो गया। नहीं, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा, एक प्रोसेस में आना पड़ेगा। मैं निवेदन करूँगा उन सभी लोगों से, जैसे जो कॉलोनियाँ बन गई हैं या शहर में हो गया, तो मैं ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूँ जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। वो गार्डन, छोटे स्तर पे गार्डन तैयार करिए, अपने छतों पे गार्डन लगाइए, फ्लावर को लगाइए, पार्ट में लगाइए, कोई ऐसे पौधे लगाइए दरवाजे के सामने। और जो भी नक्शा पास होता है, जो भी अथॉरिटियाँ हैं नक्शा पास करने की, अभी क्या है कि गली गली प्लाटर हैं जो प्लाटिंग का काम करते हैं, किसी के पास कोई स्कोप नहीं है। क्यों नहीं? प्रशासन की नज़र उन पे पड़ती है कि आप प्लाटिंग कर रहे हैं तो क्या आप उसमें पार्क की व्यवस्था किए हैं, गार्डन की व्यवस्था किए हैं, पेड़ की व्यवस्था किए हैं, जल निकासी की व्यवस्था किए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रदूषण फैलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और लोग ऐसे ही बीमारियों का शिकार होते रहेंगे। लेकिन लोग मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, सबको सुविधाएं चाहिए, लेकिन इसके प्रति कोई जागरूक नहीं हो रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी टेम्परेचर आपने बताया, पेड़ पौधे लगाने चाहिए लोगों को, लेकिन इसके बाद बीच में एक योगी सरकार ने भी एक लगाया था, हर घर माँ के नाम एक वृक्ष है। उस पे योजनाएं काम की, लेकिन वो योजनाएं तो चली, दावा भी किया गया कि कई अरबों खरबों हम लोग पेड़ लगाए, लेकिन अगर धराशायी स्थिति का उस पर कुछ नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डीएवी कॉलेज के पीछे काशीराम कॉलोनी बनी है। मैं आजमगढ़ का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे नहीं जाऊँगा जी। अगर हम अपने आसपास में देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जी।
डीएवी के पीछे काशीराम कॉलोनी बनी। तो सन 2008 में जो भी तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय के नेतृत्व में तब वहाँ पे काशीराम कॉलोनी नहीं बनी थी। और एक दिन में 1000 पौधे लगाने का प्रोग्राम रखा गया, लक्ष्य रखा था और उसको लगाया भी गया। और सिर्फ फोटोग्राफी हुई, मीडिया में खबरें चली, वाहवाही हुई और ठीक एक महीने बाद वहाँ पे काशीराम कॉलोनी बन गई, सारे पेड़ खत्म। तो पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी संरक्षा कैसे हो, वो सुरक्षित कैसे रहें, ये भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ फोटोग्राफी से या मीडिया में लाने के लिए नहीं। अगर आप लगाए, क्या जो संबंधित अधिकारी थे उनको तो पता था ना कि यहाँ पे इस लैंड को हम काशीराम कॉलोनी बना रहे हैं, पास तो वही किए होंगे। तो फिर किसको जब अधिकारी ही निरंकुश हो जाएगा और तो आम जनता को क्या मैसेज दे पाएंगे। और आम जनता को चाहिए कि आपका लगाव, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि साथ कोई नहीं जाएगा, ना साथ कोई पैदा होता है ना कोई साथ जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि पेड़ ही साथ जाएंगे। अगर आप चिता पे जलेंगे तो इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों के साथ जलेंगे, तो ये लकड़ियाँ आएंगी कहाँ से। हर शुभ कार्य में पेड़ का कहीं कहीं उपयोग मिलता है, हर अच्छे बुरे काम में हमारा पेड़ साथ देता है। और जो टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, अभी आप 5 किलोमीटर भी नहीं बाहर निकल सकते हैं, अगर बाइक से चलना है तो भी आपकी जान निकल जा रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जानवर जो पनीर सबको चाहिए लेकिन दूध आधा हो गया है, जितने भी जो दूध देने वाले पशु हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो सबकी जो क्षमता है वो क्षमता कम हो गई कार्य करने की। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से वैश्विक पटल पर अगर देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कि आप भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या किताबों में जो बच्चे अध्ययनरत हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कार्य कोई नहीं कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इस पे कार्य करने की ज़रूरत है और प्रत्येक व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत है। ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, यह ग्लोबल विषय है और इस पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। अच्छा, आप बता रहे हैं ग्लोबल विषय है हर एक चीज़, इसमें आम जनता को कितना जागरूक, अगर आम जनता को जागरूक करना हो तो उसके लिए सरकार या यहाँ के जो आम जनमानस है, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे कार्य करना हो, तो उसके लिए क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव 2 तरीके का है। एक तो अपने पूर्वजों का अनुसरण कर लें। जी। अगर हमारे पूर्वज सोचिए हमसे कितना आगे थे, लगभग हर घर में पूछा जाता था कि हाँ ये मेरा बगीचा है, ये मेरा बगीचा है, ये मेरा बगीचा है। तो वो निश्चित रूप से कितने जागरूक रहे होंगे कि वो बगीचे लगाते थे। हम अपने आप को टेक्निकल समझते हैं, ज़्यादा वेल एजुकेटेड समझते हैं और हम उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तो पहली बात तो हमको उसके महत्व को समझना होगा, स्वयं समझना होगा। और हर घर में लोग शिक्षित हैं, तो पेड़ का महत्व सिर्फ समझना नहीं है, उसको ज़मीन पे भी लाना होगा। और माताजी पिताजी के नाम पे अगर घर में किसी बच्चे का जन्मदिन आता है तो जन्मदिवस मनाते हैं, तो केक काट कर जन्मदिन न मनाएं, बल्कि एक वृक्ष लगा के मनाएं। एक फूल का पौधा कम से कम लगा दें दरवाजे के पास, सुंदर भी लगेगा और वातावरण को भी शुद्ध करेगा। तो यह करेंगे तो निश्चित रूप से जागरूकता आएगी और इसको एक युद्ध स्तर पर काम करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये स्किन कैंसर भी, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ज़्यादा रहने की वजह से स्किन कैंसर हो रहे हैं, तमाम तरीके की गंभीर बीमारियां हो रही हैं लोगों को। तो मेरा मानना है कि इस पर जरूर काम करना चाहिए और उम्मीद यह है कि एक दिन ये महत्वता को लोग जरूर समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे सुझाव दिए हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को। हम चाहेंगे जो भी हमारे दर्शक हैं इन सुझावों पे अगर थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ सारी चीज़ों में कमी आएगी। और पेड़ हमारे, जैसा कि आशुतोष जी ने बताया कि हमारे मित्र होते थे, हमारे पूर्वजों का अनुसरण करें तो हमारे जितने भी पूर्वज हुआ करते थे वो कहीं न कहीं अपना एक बगीचा लगाते थे। उन बगीचों पे नाम होता था फलाने का बगीचा, फलाने का बगीचा, इस तरह के नाम होते थे। लेकिन जैसे जैसे स्थिति ग्रोथ कर रही, लोग शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। पेड़ पालक हमने एक लक्ष्य रखा था कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो जो भी सार्वजनिक स्थल था वहाँ पे 21 पौधे प्रत्येक ग्राम सभा में पीपल का लगाया जाए। पीपल का पौधा ऊंचाई भी उसकी ज़्यादा होती है, तो कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं जो काफ़ी ऊंचाई, जैसे गिद्ध हो गया, वो पर्यावरण का बहुत बड़ा मित्र है, ये विलुप्त के कगार पे आ गया। और वो जब ये पेड़ नहीं रहे तो वो अभी देखेंगे एक भी नहीं दिखाई देते हैं। तो मैंने अपने गाँव में सार्वजनिक स्थल पे 21 पीपल के पौधे लगवाए, एक पूर्वे के अंदर लगवाया है, सार्वजनिक स्थलों पर लगाया है। तो वो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे सार्वजनिक स्थल पे आप चयन करके खुद, हर गांव में 2-4 युवा ऐसे हैं जो जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं। मुझे उन मित्रों से विशेष निवेदन है कि आप आगे आएँ और ये युवा ही कर सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से भारत के युवा में बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं उन युवा मित्रों से जरूर कहूँगा कि आप लोग आगे आएँ और सार्वजनिक स्थलों पर या निवेदन करके एक पौधा चाहे जो भी लगाएं, लेकिन निश्चित लगाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आशुतोष जी बता रहे हैं कि अगर जो हमारा भारत है युवाओं का देश कहा जाता है, अगर युवा यहाँ के जाग जाएंगे, युवा आगे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ये ग्लोबल वार्मिंग या समस्या है, पर्यावरण को लेकर जो समस्या आ रही है, कहीं ना खत्म होगी। और एक युवा देश कार्य कर सकता है। एक युवा जो है किसी देश के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, वो उसको आगे ले जा सकता है। इस तरह की आवश्यकता है सभी लोगों को कार्य करने की। आशुतोष जी आप आए, हमको इतना समय दिया, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गाँव जवानी।